और इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। गीता ज्ञान जो है पवित्र है, गंगा रूपी ज्ञान है और संसार का कल्याण करने वाली है। श्री अर्जुन जी कृष्ण भगवान से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, एवं सततयुक्तं येनं भक्त स्वयत्वां पुण्य पापस्ते ये चैवत्मक्षं रम्य व्यक्तं तोषं ते योगविन्ताम्। अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि हे गोविंद, जो भक्त सदैव योग युक्त होकर के आपका उपासना विधि पूर्वक करते हैं, वे पुरुष जो पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आपकी उपासना करने वाले या पर ब्रह्म को पूजने वाले, कौन श्रेष्ठ है इसमें? और तब श्री भगवान बोलते हैं कि मुझे मन लगा करके और आदर पूर्वक जो मुझे भजते हैं वे उत्तम योगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भजते हैं विधि पूर्वक ध्यान लगाकर श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि श्रद्धा जो होती है, भगवान कहते हैं, रामायण लिखा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो। भगवान शंकर माँ पार्वती का रूप है श्रद्धा और विश्वास। जब अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास जागरण हो जाए ना, तो समझ लेना कि भगवान शंकर माँ पार्वती की कृपा हो गई आप पर। और ऐसे ही कहते हैं कि उस श्रद्धा से मुझे भजते हैं वे उत्तम योगी है, जो इंद्रियों को संयम करके और सर्वत्र समदृष्टि रख करके प्राणियों के हित में लगे हुए और अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय और विवेककार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। जो भगवान का निराकार स्वरूप है, उसको भी जो भजता है वो भी परब्रह्म को, वो भी मेरे ही पाते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त लगा हुआ है, अव्यक्त वो होता है जो दिखाई ना दे, व्यक्त वो होता है जो दिखाई दे। तो अव्यक्त में जिसका चित्त लगा हुआ है वे कष्ट अधिक पाते हैं अव्यक्त में, क्योंकि हम देख नहीं सकते। इसलिए भगवान निराकार से साकार रूप को धरते हैं ताकि हम देख सकें। बहुत जगह कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, तो मूर्ति पूजा क्यों किया जाता है? मूर्ति एक आकृति है, जिस आकृति को हम अपने हृदय में उतारते हैं, उस आकृति के से हमारा प्रेम उपजता है उसके प्रति, और एक भगवान का स्वरूप, वांग्मय स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए हम आकृति को भजते हैं। निराकार को किसी ने नहीं देखा, केवल महसूस किया जा सकता। तो सबकी वो दशा नहीं है, उतनी औकात नहीं होती कि वो निराकार का जो है समझ सके। समझने के लिए साकार रूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं अव्यक्त गति के प्राणी कष्ट पाते हैं। अव्यक्त जो है वो प्राणी जो है वो कष्ट पाता। क्यों कष्ट पाता? उसको मालूम नहीं क्या है, कैसे है और इसकी क्या विधि, कैसे करना चाहिए, क्योंकि अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता। उसकी क्या कैसे करे सेवा, और जो व्यक्त है उसकी सेवा कर सकते हैं ना। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कार्य को मेरी अर्पण करके और मेरी शरण आते हैं, वह मैं उन शरण में आए हुए को मेरे अर्पण करके, मेरे शरण में आए हुए हैं भक्तों को थोड़ा ही काल में संसार भवसागर से उद्धार दे देता हूं। मेरी शरण में जो आता है उसको मैं थोड़े ही समय में, और जो श्रद्धा और भक्ति से आते, शरणागत में आ जाते, शरणागत के ऊपर मैं कृपा करता हूं। इसीलिए शरणागत वत्सल भगवान का नाम एक है, और उस शरणागत में आपने आए हुए सभी का वो उद्धार करते हैं। ऐसा भगवान कन्हैया श्री कृष्ण भगवान से बतलाते हैं। और मुझ में मन और बुद्धि रखो। मन और बुद्धि, मन बहुत चलायमान है। मन बोले, मन जो है बहुत चंचल है, आज यहां भी यहां, फिर वहां, कहां कहां घूम आता है। बोले माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमान, और मन जो है चहुदिश फिरे, ऐसे सुमिरन नहीं होता है।
भगवान की पूजा ऐसे नहीं होती। मन को वश में करना होता है, एकाग्रचित, और बुद्धि को एक जगह रोक करके, और तब तुम मुझ में विश्वास करोगे। और कहते हैं कि इसमें कुछ संदेह नहीं है हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाकर में सामर्थ्य हो तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। अगर जो इतने योग्य नहीं हो तो इसके करने के लिए आप बारंबार यत्न करो कि अपना बुद्धि और जो मन है वो मुझ में एकाग्र करो, अपना ध्यान मुझ में आकर्षित करो। कहते कि यदि अभ्यास भी ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत करो, उतना भी ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत करो। मेरे लिए तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रति कर्म करोगे तो तुम्हें भक्ति मिलेगी। यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोक करके और अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ। मन को रोक लो और अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ। कहते हैं कि और फल की आशा छोड़ करके कर्म करो, क्योंकि अभ्यास ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्मों का फल त्यागना श्रेष्ठ है। बतलाते हैं कि शरण में आने से फल की आशा मत करो, अपना कर्म करो, कर्म तुम्हें करना चाहिए। और कहते हैं ज्ञान से फिर जब मनुष्य के भीतर में ज्ञान जागृत हो जाता है, पहले अपने अंतर में ज्ञान को जागरण करो। जब ज्ञान मिल जावे तो फिर ज्ञान से ध्यान करो भगवान। ज्ञान अर्थात भगवान की जानने का जो मार्ग है उसको जानो। उसको जान जाओगे तो भगवान के ध्यान करो, उसी ध्यान व ढंग से भगवान का ध्यान करो और ध्यान करके फिर अपने कर्म करो। कर्म करने से करो और फल का त्याग करो, यही श्रेष्ठ है। त्याग में तुरंत शांति प्राप्त होती है, लेकिन त्याग होता कहाँ? हम बटोरते रहते हैं, चलो ये ले ले वो ले ले, और कमी ही रहती है हमारे पास। तो कभी हमें तृप्ति संसार में नहीं मिलती। अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करो। हम तृप्त होंगे तभी हम शांत होंगे, और शांत होंगे तभी मन और चित्त भगवान में लगेगा। और भगवान का आश्रय लेके कोई अगर जो शांत होना चाहे तो भगवान अवश्य उनके शरण में जावे और वह अवश्य शांति प्रदान करता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी को देख करके जलता नहीं है, और कहते ही सबका मित्र है, और कहते ही दयावान है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, और जो क्षमावान संतोषी है, स्थिर चित्त है, जिसका मन जो है चलायमान नहीं होता, ऐसे इंद्रिय को वश करके रखता है, दृढ़ विश्वासी है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए हैं, और जिसे ना लोगों की भय है और ना लोगों से डरता है। इसीलिए कहते हैं कि दयावान, अहंकार से रहित हो जाओगे। ये सब संतों की निशानी है। जो संत होते ना, इनकी व्याख्या की गई है। आप जब ऐसा अपने आप को बना लोगे तो आप संत मता हो जाओगे। आप में एक ईश्वर का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ईश्वर ऐसा महसूस होगा कि हमारे अंतर में है। हर्ष, ईर्षा और दुष्टों का भय और विषाद से जो रहित है। खुशी नहीं होता, ज्यादा खुशी पा करके दूसरों को देख करके जलता नहीं, और कहते हैं कि दुष्टों से भय भी नहीं करता, डरता भी नहीं है, विषाद से रहित है, यानी दुख और सुख एक समान। ऐसा व्यक्ति जो होता है इससे रहित है, जो कुछ मिलने से उसी में संतुष्ट हो और पवित्र, दक्ष, निपक्ष, दुख रहित, फल का आशा त्याग करके कर्म करने वाला मेरा भक्त बन जाता है। इतना कार्य करने से ही भगवान की भक्ति को प्राप्त होती है। कहते हैं वहां मुझे प्रिय है
जो लाभ में प्रसन्न हो और किसी से द्वेष ना करे, लाभ में अधिक प्रसन्न ना हो, और दूसरे को देख के जले नहीं कि फलाने ने ज्यादा, हमसे ज्यादा क्यों कमा लिया, हमसे ज्यादा बिल्डिंग काय हुई कर पास, ये काय कर पास इतना ज्यादा पैसा हो गया, तो देख के जलन नहीं करना चाहिए। कोई ज्ञानवान होगी, हमसे ज्यादा ज्ञान कैसे पा गया, अरे पा गया मैं अपनी मेहनत से पाया होगा, तो इसलिए उससे द्वेष न करें। और कहते हैं कि भली बुरी वस्तु पाने से हर्ष और शोक न करें, चाहे भला मिल जाए चाहे बुरा वस्तु मिल जाए, उसके बारे में कोई चिंता ना करे, शोक ना मिले। यदि भला मिला तो भी भला और बुरा मिला तो भी भला, क्योंकि वो ईश्वर का देन है, ईश्वर ही भला बुरा हम लोग को देने वाला। दुख और सुख दोनों ईश्वर का ही देन है, हम लोगों को दोनों मिलता है, इस संसार में दोनों भोगना पड़ता है। तो दुखी हो, दुख जब आवे तो अधिक दुखी ना हो, सुख आ जावे तो अधिक हर्ष न हो। ऐसा कहते हैं कि शुभ और अशुभ इन दोनों को त्यागी हो, शुभ अशुभ जो है, अच्छे बुरे फल जो है, इन दोनों का त्यागी हो, उससे कोई उसका मतलब नहीं। जो शत्रु मित्र मान अपना कहते हैं, सर्दी गर्मी दुख सुख समान है, इसके लिए सब एक समान है, और जो वासना से रहित है और निंदा तथा स्तुति को समान जानता है, चाहे उसकी निंदा कर डालो चाहे उसकी स्तुति कर डालो, बड़ाई कर डालो, लेकिन उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, ऐसा इसकी भगवान बतलाते हैं। और कहते हैं कि वाचाल नहीं, ऐसा होने पर भी वो उग्र नहीं होता, वाचाल नहीं होता, उसका विरोध कभी नहीं करता है। और जो यह नहीं समझता है कि यह मेरा घर है, वह मेरा प्यार है, जो मुझे में श्रद्धा करके और कहते हैं कि मुझे मान करके इस अमृत के समान कल्याणकारी धर्म का आचरण मेरे उपदेश के अनुसार करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र नाम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये 12वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और आगे फिर 12वां अध्याय का जो महात्म है उसको सुनती हैं। भगवान ने सोचा कि लक्ष्मी जी अभी फिर प्रश्न करेंगी और हमें उत्तर देना पड़ेगा, और भगवान सोचते हैं कि चलो बिना प्रश्न किए, कभी कभी ऐसा होता जीवन में बिना मांगे मिल जाता है, हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घटती है। ईश्वर सब जानता हमें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी हम मांगते रहते, भगवान हमारा लड़का पास हो जी तो बरसात चढ़ा देगा, हमारा काम बन जाए, आप बिल्डिंग ले ली तो हम आपके पूजा करेगा, लेकिन मांगते रहते हैं। और इस प्रकार से भगवान जानते हैं कि लक्ष्मी जी पूछेगी, और पूछने बोलने मांगने से पहले, उसका कथा का श्रवण करने का मांग करने से पहले भगवान स्वयं बतला देते हैं कि हे लक्ष्मी 12वें अध्याय का महात्म सुनो, 12वें अध्याय का महात्म सुनो। और लक्ष्मी जी तैयार हो जाती हैं श्रवण करने के लिए। और दक्षिण देश में एक सुखानंद नामक एक राजा रहता था, उसकी कथा है। और उसी नगर में विमत नाम का एक लंपट रहता था। लंपट जानते हो, कहते हैं यहाँ वहां किया करे और इस पर नजर डाले उस पर नजर डाले, जिसकी कुदृष्टि हो, और अच्छे कर्म कभी ना करे, उल्टा ही कर्म करता है लंपट लोग, इसका लूट ले उसका लूट ले, सब अपना यही करना कर, उसको लंपट कहते हैं। कहते हैं एक गणिका से उसकी प्रीति हो गई, गणिका जो नाचने वाली होती है, नृत्य करने वाली, उससे उसके प्रेम हो जाता है। और वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर के और मदिरा पान और मांस भक्षण करते थे। देवी के मंदिर में जाकर के वो मदिरा पान करते थे। और जो सबसे महापाप है, बोले सबसे बड़ा पापी कौन? मांसाहारी और जो विविध पापी के पापी मांसाहारी और सुरापी, ये सबसे अधम पाप। और ऐसे मौज उड़ाने वाले का दूसरा जन्म जानते क्या होता है? रामायण में लिखा है, किसका जन्म होता है? मेढक का।
और मेढक का जन्म होता तो हम समझो क्या होगा, कोई सामने गया तो फिर मिला फुटबॉल की तरह उड़ाएगा। तो सोच लो दूसरा जन्म कैसा होगा करीब। तो कहते हैं कि क्या करते थे, जो कोई पूछे तो तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहते थे कि हम यहाँ देवी की सेवा करते हैं। और उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी देवी की सेवा करता था। एक दिन कहते हैं कि उसने देवी की स्तुति की और देवी प्रसन्न हुई और कहा कि वर मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगी। और देवी प्रकट होकर के जब इतना बोली तो उसने धन और संतान का सुख मांगा। हम यही तो मांगते हैं, धन मिल जाए, संतान मिल जाए, संपत्ति संतति, यही सब मांगते हैं भगवान से। और वो भी ने यही किया। और देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ मांगा है सो वह मैं सब तुम्हें दूंगी, पर पहले इन दोनों का उद्धार कर लो। जो गणिका है और जो सुखानंद नाम का जो राजा है, इनका उद्धार पहले कर दो। और तब ब्राह्मण ने नारायण जी के तप किया था, भगवान प्रसन्न हुए तब से, और गरुड़ पर चढ़ करके आए और पूछा कि तेरा क्या कामना है। ब्राह्मण ने कहा कि इस लंपट और गणिका का उद्धार कैसे हो। भगवान से पूछता है, अपने कल्याण की तो नहीं सोचता है, लेकिन उन दूसरों के कल्याण के लिए, पर उपकार जिनके मन माही ताकि जब कुछ दुर्लभ नहीं। संसार में दूसरे की भलाई जो सोचता है उसके बराबर कोई उपकार संसार में नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधिक, रामायण के वाक्य है। दूसरे की दर्द समझ ले, ऐसा जो है प्राणी सबसे धर्मात्मा। दूसरे जो हित करे ऐसा धर्म नहीं है, पर हित सरिस धर्म नहीं पाए। और ऐसी यही करता है। कहने का अर्थ यही है कि अपने कल्याण को छोड़ करके भगवान का दर्शन पाएगा। अपने लिए मांग लेता कुछ, लेकिन देखो पर उपकार के लिए, दूसरे की कल्याण के लिए चाहता है, कामना करता है। अब ब्राह्मण ने कहा इन दोनों की उद्धार कैसे हो। श्री नारायण ने कहा कि ये आज्ञाकारी ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ और इन दोनों की उद्धार होगा। और तब ब्राह्मण ने गणिका और लंपट को बैठा करके गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया, और सुनते ही उन दोनों देवदेह पाई, देह छूटी और देवदेह पाकर के बैकुंठ को गए। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे ब्राह्मण, आज से तू मेरा नाम वैष्णवी, आज से मेरा नाम वैष्णवी होगा। एक देवी का नाम वैष्णवी है, विष्णु पत्नी जो है वैष्णवी देवी। इसी समय से वैष्णवी देवी का पूजन शुरू हुआ। पहाड़ी पर है मंदिर, भारत में जाएंगे और वैष्णवी देवी का नाम उसका पड़ा। और इस पाठ के सुनते ही ऐसा कुकर्मी तर गए है, इससे प्रसन्न होकर के इस नगरी का राज्य मैंने तुझको दिया। और उस ब्राह्मण को उसका राज्य दिया। यह वह विप्र घर गया और राजा की संतान नहीं थे। राजा उस विप्र को बुला करके राज्य दे करके तप करने के लिए चला गया। विप्र राज्य करने लगा और श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह सब 12वें अध्याय का महात्म है, उसी की जो है पुण्य है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तरखंड गीता महात्म नाम 12वां अध्याय महात्म। मां बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और फिर 13वें अध्याय की कथा आती है। तेरहवें अध्याय में अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। इन दोनों का जो प्रश्न उत्तर है, इसी से गीता की जन्म है। गीता जो ग्रंथ है
ये दोनों कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, दोनों का प्रश्न उत्तर है। भगवान जो गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, उसी का भगवान का कहते हैं वांग्मय स्वरूप है। कहते हैं 13वें अध्याय में, इदं शरीरं कौन्तेयं क्षेत्रमित्वा मिद्यते एतादवेति त्वं प्रभु क्षेत्राय इति तद्ददम्। भगवान से अर्जुन पूछती है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता, हे प्रभु प्रकृति कैसे किसे कहते हैं? प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति मतलब नेचर, किसको कहते हैं? तो क्या होता है? और पुरुष किसे कहते हैं? और किसको क्षेत्र कहते हैं? और क्षेत्रज्ञ कहते हैं किसको? ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं? और इसको कहिए श्री कृष्ण बतलाते हैं कि हे कौन्ते, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। हमारा जो शरीर है यही क्षेत्र है। हमारे शरीर में ही सभी कुछ है। यदि खोजना चलो तो सब इसी में मिलता है। ईश्वर ने सभी कुछ इसमें दिया है, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, इसको खोज नहीं करते। लेकिन भगवान ने ऐसा सुंदर कार्य किया है इस गीता में, उस ज्ञान को हमें जो है साक्षात्कार कर दिया, जिसको हम पढ़ करके और जान जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने है, क्या कर्म हमारा है और क्या क्या है हम। अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है इसमें। और कहते हैं यह शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसको जो जान लेता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। जैसे किसान होता है ना, खेत होता है, खेतवा होता है ना, गाय चराने वाला गाय वाय चरवाहा कहते हैं। इसी प्रकार भगवान जो है इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं कि हम ही सब, ऐसा बतलाती हैं। और कहते हैं कि क्षेत्र कैसे रूप का और उसके कौन विचार होते हैं, ये सुनो। और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, और कहते हैं क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, उसका कौन सी क्या इफेक्ट है, इत्यादि बात में संक्षेप में कहता हूं। सब समराइज करके ब्रीफ में बताता हूं। और कहते हैं कि सुनो, अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार की छंदों में इसका बताया है। अनेक ऋषियों ने और विभिन्न अलग अलग प्रकार से छंदों में गा करके इसको बतलाया, हम लोग को समझाया। लेकिन हम छंद समझ लें तब तो हमारे समझ से बाहर है। उनकी जो हमारी जो भाषा है, जब हम भाषा से दूर चले जाते हैं तो हम अपनी धर्म और संस्कृति से दूर हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी समझ में इसलिए नहीं आ पाता। और कहते हैं वेदों ने पृथक पृथक वर्णन किया, वेदों में भी अलग अलग प्रकार से इसको बतलाया गया है। और हेतु वाले ब्रह्मपुत्र और पदों में होकर के भी ज्ञान निश्चय किया करते हैं। ब्रह्मपुत्र जो हैं, सनकादि ऋषि जो आदि हैं, जो ये सब इस ज्ञान को सदैव सुनाते रहते हैं। पंच महाभूत, जिससे हमारी जो क्षेत्र की रचना, ये क्षेत्र की रचना, हमारे शरीर की रचना, कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। उसके बाद में अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति, 10 इंद्रियाएं, मन तथा 5 इंद्रियाएं तथा 5 इंद्रियाओं के तथा इच्छा, सुख, दुख,
संघात, चेतन, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र है। इतनी वस्तु मिला करके इस शरीर में बना है। जैसे बतलाते हैं कि 5 तत्व हमारे में अहंकार होता है, अंदर में शरीर में अहंकार है, और बतलाते हैं कि बुद्धि भी है, और बुद्धि सबका मूल है, प्रकृति भी है, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 और ज्ञान इंद्रियां हैं, और मन बुद्धि अहंकार चित्त ये हैं, और इच्छा भी हमारी एक है, और कहते हैं कि संधान, चेतन, धृति, ये सब मिला करके क्षेत्र बना है। क्षेत्रज्ञ के यही विकार है, तो क्षेत्रज्ञ का यही विकार है, यही दोष है, यही बीमारी है, इसमें फंस जाते हैं। मन और कहते हैं कि पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम यानी कंट्रोल, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अर्थात इंद्रियां हमारी काम, क्रोध, मोह, लोभ को जो जागृत करती हैं, इसको छोड़ करके और अहंकार रहित होकर के, अहंकार को छोड़ दो। मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखी और आदि द्वेषों को देखना है, जो पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्त ना करना, इनमें से अपने को सुखी दुखी न मानना, यह इष्ट अनिष्ट अप्रति में हर्ष विषाद रहित रहना, सुख और दुख में एक समान रहना, अनन्य भाव से, और कहते हैं कि अपने सर्व पूरे भाव से मेरी अनंत भक्ति, एकांत में रहना, और जन समूह में रहने से विराग सदा स्मरण रखना। यदि जन समूह में भी रहो, सबके साथ में रहो, लेकिन अपन वैराग्य को कंट्रोल में रख करके इसमें लिप्त मत हो कि और परमात्मा का ही अंश हूं, ऐसा जानना चाहिए कि मैं ही परमात्मा का अंश हूं। तो परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का भोगने युक्त क्या चीजें हैं, क्या करते परमात्मा का कार्य कैसा है, क्या आहार है, क्या विचार है, कैसे भगवान के हम भजते हैं, मंदिर में क्या होती है, माँ से मंदिर, माँ से मधुशाला, माँ से दोनों, और दोनों को मंदिर बतलाते हैं। आप सोच लो कि किसमें जाना, विचार यही करना है, सब कार्य यही है। तो अपने आप को उससे अलग करना, अपने आप को एकाग्र करके यही समझना कि ईश्वर हम है, हमारे अंदर में है, और इनसे अलग रखके भगवान के प्रति मन लगाना, ज्ञान प्राप्ति से उद्देश्य मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। कि अपनी बुद्धि को कंट्रोल से बाहर मत जाने दो, और इससे जो भिन्न है वो अज्ञान है। इससे अलग जो है, अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते, ये सब इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, ये सब हम जितने हैं अज्ञान है, हम यही को अज्ञान बताया गया है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करता हूं। यज्ञ जो यज्ञ है उनका स्वरूप है, जिसको जान करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यज्ञ के विषय में जानने से मनुष्य क्या मुक्ति मिलती, मोक्ष पद को पाता है। वह आदि रहित, बड़े ही बड़ा, अकथनीय होने से और सत्य ही कहा जाता है, और कहते हैं कि असत्य ही कहा जाता, और ना असत्य ही नहीं कहा जाता है। सब कहते हैं और उसके हाथ और चरण है, जिसका आदि रहित है, बड़े बड़ा, अकथनीय है, जिसके बारे में कोई कथन किया नहीं जा सकता, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अकथनीय है होने पर भी सत्य ही कहा जाता है कि वो सत्य है। और सत्य है कौन? सत्य है परमात्मा, वही सत्य है।
वही सच्चिदानंद है, वही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और कहते हैं कि ना असत्य ही कहा जाता है, उसको असत्य नहीं कहा जा सकता। और सब ओर उसके हाथ और चरण है। जैसे मैंने कहा था पिछले पहले अध्याय में बतलाया गया है, भगवान जिस समय विराट रूप दिखाते हैं तो कृष्ण को तो कितने हाथ और पैर दिखाते हैं, पूरा विश्व में दिखाई देता भगवान का स्वरूप। उस विराट रूप का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि सब ओर नेत्र भी हैं उसके, सिर और मुख है उसके, और सब ओर कान है उसके। वही जगत में सबको धरे हुए स्थित है, वही सबको ईश्वर। इसीलिए कहते हैं कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है। कहते हैं कि वह सब इंद्रियों के गुण और प्रकाश हैं। भगवान जो है गुण और इंद्रियों के प्रकाश हैं, जिसके जरिए से सबकी उत्पत्ति होती है, और सब इंद्रियों से रहित भी है। सब इंद्रियों को बनाने वाले जो हैं वो इन सब से परे हैं, उनको व्याप्त नहीं होता ये सब। और जिनको किसी से आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं किसी से, ना उसका कोई मित्र है, ना दुश्मन है, ना कोई दोस्त है, वह सब एक समान है सबके लिए। मैं सिया राम मैं सब जगह जानी, करम प्रणाम जो जी, किसी से दुश्मनी नहीं, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, ऐसा है। पर जो सबका आधार है, इतना होने पर भी सबका आधार वही है, सबकी उत्पत्ति उसी से होती है, सबका जीवन का आधार जो है वही है। कहते ही आप निर्गुण हैं और सब गुणों में को भोगता है। जो भूतों के बाहर भीतर है, जो चराचर है, और कहते हैं और जो अचर है, जो सूक्ष्म है, जानना नहीं जाता है, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं है होते हैं, पर जो भिन्न भिन्न भक्तों को विभक्त समान रहता है, समस्त भूतों का पालन नाश और उत्पन्न करने वाला वही कहते हैं कि ज्ञान है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमय पदार्थ को ज्योति देता है, अंधकार से भी परे है, और वही ज्योति हमको प्रदान करता है संसार में। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य सबके हृदय में वास करता है। हमारा अंदर में वही ज्ञानमय स्वरूप ईश्वर का अंश हमारे अंदर में वास करता है, जिसको हम जीव भी कहते हैं। कहते हैं कि इसी प्रकार से क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, इनको संक्षेप में कहा है तुमसे, और इन्हें जान करके मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। जो मेरा भक्त ये जान जाता है और सुन लेता है, इसको समझ लेता है, वो मेरा जो है कहते हैं कि मेरे योग्य हो जाता है, मेरे पद पाने की योग्य हो जाता है, ईश्वर के पद पाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। प्रकृति नैचा जो है, पुरुष भी है जो है आदिदेव है, वो कहते हैं कि अनादि, उनका कोई शुरुआत अंत कोई नहीं जानता। कहते हैं विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। विकार भी है और गुण भी है, प्रकृति से दोनों वस्तुओं की उत्पत्ति है। विकार यानी बुरे वस्तु, जिससे जीव में जीव कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोले विकार आ गया अंदर में शरीर में। अगर जो उल्टा कुछ मन खा लियो तो बोले विकार आ गया, बीमार पड़ गयो। और उसी प्रकार से कहते हैं गुण भी है। गुण, अच्छे गुण को अपना लो और तुम्हारा जीवन सार्थक है। कहते हैं कार्य और कारण में प्रकृति उत्पन्न करती है, दोनों को उत्पन्न करती है। पुरुष सुख और दुख को भोगता है।
पुरुष है वो सुख और दुख को भोगता है। इसी प्रकार से कहते प्रकृति में पुरुष रहता है और प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। संसार में रह करके पुरुष जो है, मनुष्य हम लोग रहते हैं और उसके गुणों का उपभोग करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तद अनुसार उत्तम तथा अधम योनि को हम जन्म लेते हैं। जैसे गुण हम ग्रहण करते हैं वैसे योनि की प्राप्ति होती है, हमें दूसरा जन्म उसी प्रकार प्राप्त होता है। अच्छे गुण रहे, अच्छे कर्म किए तो अच्छे जन्म की प्राप्ति होती है, और बुरे गुण को ग्रहण किए तो दूसरा जन्म भी अधम मिलता है, ऐसा बतलाती हैं। और इस देह में उपदृष्टा, अनुमत्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा, परम पुरुष कहा गया। ये परम पुरुष कहा गए। इस प्रकार से गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष के जो जानता है उसका रहन सहन कहते ही चाहे जैसा भी हो फिर भी वो नहीं जन्मता है। और मैं कहते हैं कि तदंतर तथा उत्तम अधम योनि जन्म लेता है। इस देह में उद्दृष्टता और कहते हैं उन्मत्तता, हम बहुत उन्मत्त हो जाते हैं, मनमानी करते हैं अपनी, भर्ता और भोक्ता, भरने वाला भी भोगने वाला भी, और महेश्वर परमात्मा परम पुरुष को कहा गया। इसको परम पुरुष जो परमात्मा है उसको कहते हैं, महेश्वर को कहा गया। महेश्वर जो है भोलेनाथ हमारे शंकर भगवान को कहा गया। ये सब उन्हीं के हाथ से ये सब होता है। और इस प्रकार गुणों को सब प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, ये सब ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर के ही द्वारा होता है। लेकिन हमें अपने आप को फिर भी संभाल करके और सही मार्ग को चुनना है। उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, कहते कि फिर वो जन्मता नहीं, ये सब जान लेने वाला दूसरा फिर बार बार जन्म मरण उसका नहीं होता। कहते कोई ध्यान से, कोई संख्य योग से और कोई कर्म योग द्वारा अपनी आत्मा को देखते। तीन प्रकार से कैसे देखते हैं, कोई कहते हैं कि संख्य योग से, और कोई कर्म योग से देखते हैं, और कोई कहते हैं कि आत्मा, इस प्रकार से आत्मा को देखते हैं। इस प्रकार से जानते हुए भी दूसरों का सुन करके और ध्यान करते, और श्रद्धा से सुन करके वे भी मृत्यु को पार चले जाते। भगवान कहते हैं कि ये जो कोई दूसरे से श्रवण भी इनके बारे में कर लेवे, इसके विषय में कोई सुन भी लेवे, तो उसकी इतनी महिमा है कि उसको भी संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम भी सब उत्पन्न प्राणी देह और जीव के संयोग से ही प्रकट है। स्थावर यानी धरती पर रहने वाले, जंगम ये तीन, और प्राणी जो दोनों प्रकार के प्राणी हैं, चलने वाले, अचलने वाले, ये सब प्राणी देह और जीव के संयोग से प्रकट होते हैं। देह और जीव दो चीज लेकर के संसार में उन्होंने सभी प्रकट होते हैं। और कहते हैं परमेश्वर सब भूतों का समान रूप से है। सब भूतों में ये पंचभूत वाला शरीर जो है, पंच भौतिक शरीर, इसमें परमात्मा सब एक समान है। चाहे वो चींटी का स्वरूप लेकर के जन्मा हो, चाहे वो हाथी का रूप लेकर के जन्मा हो, चाहे मनुष्य का रूप लेकर जन्मा हो, ईश्वर अंश जो जीव है एक समान सभी में, एक बराबर है सबका। लेकिन सिर्फ शरीर अलग है, विचार अलग है, कर्म अलग है, यही अंतर है। भगवान ने इसलिए हमें बुद्धि प्रदान की है
सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य जो है, जिसके पास बुद्धि है, जो अच्छे बुरे का विचार कर सकता है, किस कार्य को हमें करना क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे जान करके भगवान सभी कुछ देते हुए भी हमें दिया मौका कि हम अपना जीवन सार्थक बना लें, इसे संभाल लें और आवागमन से रहित हो। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। जो हमारा जीव है ईश्वर अंश, वो ये शरीर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। कहते हैं इस भांति जो देखता है, क्योंकि हमारा पंच तत्व शरीर जितने हैं, जिस समय दाह क्रिया होती है आप देखे होंगे, सभी वस्तुएं कहा जाता है, वेद ग्रंथों में बताई गई है कि सब अपने अपने पंच तत्व अपनी अपनी जगह विलीन हो जाते हैं। जीव अपनी जगह चला जाता है और पांच तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं। वही दृष्टा अर्थात आंखों वाला है, जो ऐसा जानता है वही दृष्टा है, उसके पास दृष्टि है। जो आंख कहते हैं वही आंख वाला है। हम लोग तो कभी कभी आंख वाले अंधे भी होते हैं। एक जगह मैंने जगह पर तो एक व्यक्ति था, वो चश्मा यहाँ लगाया हुआ था। मैंने कहा भैया ये क्या बात है? बोली जो आंख का अंधा होता आंख पर चश्मा लगाता, जो अकल का अंधा होता यहाँ लगाता। तो लोग ऐसे भी तर्क करते हैं। तो तर्क जो है बहुत सार्थक नहीं होती है, कभी कभी मजाक में लोग किया करते हैं, लेकिन कहते हैं कि आंख वाला होना, ये सब कुछ जानना, तभी आंख वाला हुए आप। और सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है। जैसे मैंने कहा ना, सब में ईश्वर सभी में विद्यमान है। कभी कभी बोले हमें राम नाम नहीं करी, हम काहे करी? और कोई लगे जाता राम नाम, बोलो राम नाम, तो इसे मुड़ हिला दिए, पिछले जन्म में घोड़ा थे, ऐसा घोड़ा लोग देखा है तो मुड़ हिलाते। हाँ, तो राम राम कराया जाता है, बोला जाता है। कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं हो, उसके अंदर जो ईश्वर अंश बैठा है, इसको हम प्रणाम करते हैं। दूसरे को प्रणाम नहीं करते, उस व्यक्ति को नहीं, पंच भौतिक शरीर को नहीं प्रणाम करते, वो ईश्वर अंश को प्रणाम किया जाता है। वो करे या ना करे, तुम अपना कर, अपने कर्म से दूसरों को देख करके अपना कर्म मत बिगाड़ो, ऐसा करना चाहिए। और कहते हैं कि दुखी किसी को नहीं और मेरी परम गति को प्राप्त होता है, जो सबको समान देखता है और किसी को दुखी नहीं करता, दुख नहीं देता किसी को। किसी बोले किसी को भला कर सको तो करो और बुरा मत करो किसी का, क्योंकि भला करने से यदि भला शब्द का उल्टा कर दो तो क्या होता है? उल्टा उसको पढ़ो, लाभ, लाभ होता। तो भला करोगे तो लाभ मिलेगा। और इसीलिए भला ही करना चाहिए। और कबीरदास ने सब अपने सब दोहे में बतलाया, बोले बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, देखा मन जो अपना, हमसे बुरा न कोई। तो दूसरे को उंगली दिखाते हुए आप 3 बार अपनी ये कहती कि 3 बार मुझसे बुरे तुम हो, तो अपने आप को बना सुधार लो, या अपन रास्ता सीधा कर लो, तो काहे बिगड़ी। ऐसे गाते हैं लोग। अभी मैंने सुना है कीर्तन में भी लोग गाते हैं, कीर्तन में बोले आओ मिल के विचार करें। कीर्तन सुने होंगे आप, पहले हम आप सुधरे फिर सबका सुधार करें। अपने तो सुधरते नहीं, दूसरे के क्या सुधारोगे? गाना श्रेष्ठ, गाना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको निभाना का बहुत कठिन है। निभा करके दिखाओ। इसीलिए कहते हैं कि दुख किसी को नहीं देता, वो वरम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति माया की जो कोई एक आत्मा को देखे तो वह अकर्ता देखे, और जब भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच देखता है तो उसी से उसका विस्तार देखता है।
और तब कहते हैं कि ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय, इस शरीर में आत्मा वास करती है और कुछ कर्म नहीं करती। निर्लेप सब देह में वास करती हो, इस शरीर में रहते हुए भी निर्लेप होकर के इससे अटैचमेंट उसका नहीं होता और सभी में फिर भी सभी में वास करती है। किसी व्यक्ति ने कहा कथा आती है, मैंने वहां दृष्टांत में पढ़ा था कथा, तो बतलाते हैं किसी व्यक्ति को ऐसे भगवान का बहुत तपस्या किया तो उसके क्या हुआ, उसको पूछता है कि भगवान ऐसा करो, बोले क्या चाहते हो, भगवान ने बोले क्या वरदान चाहिए, बोले जो कोई मरे तो उसको मैं देखूं, बोले जीव कैसे जाता है, उसको मैं जीव को देखूं कैसे निकलता है, बोले ठीक है ऐसा ही हो। और तब वो जहां सुनने की कोई मरे वाला है वहां पहुंच जाए, तो देखिए जीव एक दो जगह गया, देखा प्राण निकला, उसका जीव निकला। जैसे यमराज जी उसको दमदूत लेकर के जाते हैं तो जाते समय वो जीव का वो कहता है उससे कि थोड़ा देर इंतजार करो, और उसको शरीर के पास जाता है, फिर लौट के और उसको 2-4 लात जमाता है और फिर लौट के आता है, फिर 4 डेग, फिर चला, थोड़ा देर और वेट कर लो, उस पर अनेक प्रहार करता है, उसका अनाप शनाप जो उसको दुर्गति करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, और फिर उसके साथ वो चला गया जब उसके बाद यमधर्मराज की घर। और दूसरा जीव एक जगह कोई और उसकी मृत्यु हुई और वहां से देखा कि जब उसका प्राण निकला तो थोड़ा दूर गया, फिर कहा जमदूत जी रुक जाओ थोड़ा, और जाता है उस शरीर से लिपट लेता है, रो लेता है, उससे प्यार जताता है और फिर जाने लगता है, रोता है, बहुत विलाप करता है, और फिर थोड़ा दूर फिर दौड़ करके जाता है, फिर लौट करके आता है, उससे शरीर से लिपट लेता है, और फिर ऐसा करते करते 2-4 बार वो आत्मा वहां से चली जाती है धर्मराज के पास। इस प्राणी ने फिर क्या किया, फिर से तपस्या शुरू की और भगवान को याद करते करते भगवान प्रकट बोले आप क्या चाहिए तुमको, तो भगवान अभी अब हमारा संशय दूर करो। बोले क्या संशय है, बोले पहले जीव को हमने देखा वो बड़ा दुर्व्यवहार किया अपने शरीर के साथ, और दूसरे को देखा इतना प्यार जताते हुए, इसका अर्थ क्या है। तब भगवान ने बतलाया देखो पहला जो जीव था उसमें जिस शरीर में रहता था जैसे मानो उसका घर था, उसका निवास था, और शरीर के साथ रहते रहते कभी वो अच्छे कर्म नहीं किया, उस शरीर से कभी उसका सुख नहीं पाया, उसके साथ में सब दिन उल्टे कर्म ही करता था, और इसको यही मन थी कि कब यहां से मौका लगे और यहां से मैं निकल के चलूं, और बहुत उसके ऊपर गुस्सा था, इसलिए ऐसा व्यवहार किया। तो बोले दूसरे वाला का, दूसरा वाला बोले उसमें जो था वो बड़ा सत्कर्म करने वाला प्राणी था, और जीव उसमें रह करके बहुत सुख पाया, इसलिए उस शरीर को त्यागना नहीं चाहता था, उससे लिपट लेता है, रो लेता है, लेकिन त्यागना नहीं चाहता उस शरीर को। कहने का तात्पर्य कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं अरे इतना अधम पापी इंसान रहा और इतना जल्दी खट से मौत आ गया, जीव निकल गया, कोई कष्ट नहीं सहा। और कभी कभी देखते हैं कि कोई बहुत धर्मात्मा आदमी बहुत कठिन से प्राण उसके जाते, इसीलिए इसका यही कारण है कि उस धर्मात्मा के अंदर जीव जो है अति प्रसन्न होकर के उसको छोड़ना नहीं चाहता, और दूसरी ओर उस शरीर को जैसे मौका मिला छोड़ना चाहता उसको, और संसार से परिपूर्ण हो गया। चलो आगे चलते हैं कथा में। कहते हैं परमेश्वर के बीच देखता है और उसी ने उसका विस्तार देखता है, तत्व ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अनादि निर्गुण होने पर भी परमेश्वर अव्यय है। कहते हैं कि इस शरीर के आत्मा में आत्मा वास करती है और कुछ कर्म नहीं करती, निर्लेप सब देह में वास करती है।
जैसे आकाश में सर्वव्यापी होने पर भी किसी से मिलता नहीं है, भगवान हर एक स्थान पर व्याप्त है, लेकिन हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरणागत होना पड़ता है, शरण में हो, तब वो दृष्टि जब प्रदान करें तभी हमारा, जैसे अर्जुन को प्रदान किया जो दृष्टि, तब भगवान का विराट रूप का दर्शन कर पाया वो, अथवा नहीं हो सकता, क्योंकि उसी स्थान पर कौरव पांडव 11 छावनी सेना एक बगल 7 छावनी किसी ने नहीं देखा। इसीलिए भगवान जिसको दिखाना चाहे, बोले तुलसिया संसार में ज्ञानी मूड न कोय, जे को भगवान जैस करे सो तस वैसे हुए। जिसको जनाना चाहते भगवान उसको जना देते, जिसको नहीं जनाना चाहे उसको नहीं जनाते हैं। उसी भांति से देह में सर्वव्यापी आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त नेत्रों के प्रकाशित करता है। और जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों को प्रकृति देख करके मोक्ष को उपाय जान लेती हैं, वे परम पद पाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवादे 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 13वें अध्याय का महात्म है, सुनते हैं उसको, श्रवण करते हैं। 13वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी पुनः लक्ष्मी जी से कहते हैं कि महादेवी, हे लक्ष्मी जी, आप 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नाम नगर था और वहीं एक गणिका रहती थी। वह सांस मदिरा खाती थी और व्याभिचारी करती थी। मदिरा पान करे और फिर उसके क्या होता है, एक दिन उसके साथ एक घटना घटती कि पुरुष को उसने वचन दिया, एक पुरुष को ने वचन दिया, क्या दिया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास जाऊंगी और तुम वहां चलो। कि अब तुम वहां चलो, मैं तेरे पास जाऊंगी। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह गणिका ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। वो कहीं और चला गया गलत स्थान पर, और गणिका जो है नाचने वाली ढूंढते ढूंढते उसको खोजते खोजते हैरान। सारा दिन व्यतीत हो गया और तब पुरुष का पता ना लगा। सांझ हो गई और गणिका कहती प्रीतम का नाम लेकर के पुकारने लगी, अपने प्रेमी का नाम लेकर के सांझ के समय पुकारने लगी वो। और जब पुकारने लगी तो इतने में वह पुरुष आ गया। दोनों बड़े प्रेम से मिली और इतने में ही एक शेर आया और गणिका सिंह बोला। क्या बोलता सिंह की, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने जन्म की बात कह, तू कौन है? और तब सिंह बोला कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था और बड़ा ही लोभी था, जुआ खेलता था, दूसरों का धन हर लेता था यानी छीन लेता था। एक दिन कहते हैं प्रातः काल घर में उठ करके चला और रास्ते में ही देह छूट गई। यमु ने पकड़ करके ले गए और धर्मराज के पास ले गए। तब फिर देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसी घड़ी इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो, यानी शेर का जन्म दे दो। और सिंह हुआ और धर्मराज आज्ञा दी कि जो प्राणी पापी दुराचार करने वाला उसको खाया करे, और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनको पास ना जाना।
ऐसे के पास नहीं जाना। तू व्याभिचारिणी पापनी है और इसे ही तुझको मैं खाऊंगा। और इतना ही वह सिंह ने गणिका को खा लिया और दूत धर्मराज से के पास गणिका के ले गए। उसके प्राण जो है दूत जो है गणिका की धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको चांडालिनी का जन्म दे दो। श्री नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग करके चंडालिनी का देह पाई और कुछ काल बाद ही एक नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। वहां एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था और उसके पास वह पाठ सुना और जब अध्याय का पाठ सुन करके उसने प्रसाद पाया तब जो चंडालिनी के प्राण जो है छूट गए और चंडालिनी देव नहीं पाई और आकाश में चली। विमान आया और वहां से जिस पर बैठ करके वो बैकुंठ चली गई। साधु ने पूछा कि अरे तूने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण से बैकुंठ को चली। और चंडालिनी ने कहा कि हे संत जी, गीता के 13वें अध्याय का पाठ का फल जो है उस सिंह की निमित्त दीजिए जो उसका उद्धार हो। और संत का पाठ जो है उसने पाठ का फल जो था सिंह को दिया और सिंह भी धीरे धीरे छूटा और देव पाई दोनों विमान में बैठ करके और ईश्वर के परम धाम को प्राप्त हुई। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तरकांड गीता महात्म्ये 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से कहते हैं कि वंदनीय चिंतनीय पुरुष नहीं पुरुषोत्तम। ये वाक्य है दत्तात्रेय के। दत्तात्रेय ने कहा कि उसके ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं से एक गुरु उसकी वेश्या भी थी। एक सूत्र उनसे पाया और उसको भी गुरु मान लिया। किसी भी से ज्ञान मिले उसको गुरु समान जानना चाहिए। वेश्या गई, अपने व्यापार के लिए गई और रात भर चिंतन करती रही कि कोई पुरुष आ जाए, मेरा कुछ धन आ जावे और कुछ मेरे कमाई हो जाए। रात भर चिंतन करती रही, रात भर वहां बैठकर इंतजार करती रही और तब जब कोई नहीं आया तो सुबह हो गई, अंधेरा होने लगा। तो उसने कहा कि इतना तो मैं भगवान का चिंतन करती तो भगवान ना जाते, पुरुष नहीं आया। तुरंत दत्तात्रेय वहां सुन रहे थे और दत्तात्रेय ने कहा माता तुम्हें वंदन है, तुम ही एक हमारी गुरु हो गई, क्योंकि चिंतनीय वंदनीय पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है। इसी बात के साथ मैं महाराज जी से कहूँगा कि चंद्र शब्द कहने की कृपा करें। अरे भाई आप तो बहुत कुछ कह दिए ना। आप बड़े गीता, हम लोगों का यह मान्यता है कि जो गीता है वो 5वां वेद है, ऐसे हम लोग मानते हैं ना। वैसे तो 4 वेद है, लेकिन गीता का जो ज्ञान है, जितना भी वेद है, पुराण है और शास्त्र है, जो कुछ हमारे पास है, वो सबका निचोड़ गीता है। ये पूछिए कि गीता में क्या नहीं है, सब कुछ है गीता में। इसीलिए कृष्ण भगवान बतलाए हैं कि जो व्यक्ति गीता जो पुस्तक है उस पुस्तक को अगर देख ले, जैसे पुस्तक रखी हुई वहां पर हम देखते हैं, अगर पुस्तक को देखें तो पुण्य प्राप्त होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर उसमें से 1 या 2 श्लोक अगर आप पढ़ लें तो कोटि जन्मों का पाप करता है। बहुत साधारण सा हमारा ये जो गीता, छोटी सी क्लास को तो पॉकेट साइज आ लगा है ना। तो हम लोग को चाहिए, जितने हम लोग भी नौजवान लड़के हैं,
काफ़ी लड़के अंग्रेजी वाले थोड़ा ज़्यादा हो गई आजकल देश में आकर, तो लैंग्वेज वगैरह हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो ही गए ना। लेकिन हम लोग को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बच्चों को हिंदी वगैरह कुछ सिखाएं जरूर। और आजकल तो गीता अंग्रेजी में मिलता है भाई, इंग्लिश वर्जन मिले हैं और दाम भी बहुत नहीं, पढ़ेगी चाहिए, जिससे ज्ञान पैदा होना। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी, जैसे होता है ना अंधेरा में एक व्यक्ति को छोड़ दो तो क्या करेगा, अंधेरा में वो रास्ता खोजते ही रह जाएगा। अज्ञान को, अंधेरा को अज्ञान कहा गया। जब हम अंधेरा बोलते हैं तो अज्ञान है। ज्ञानी जो है वो नॉलेजेबल, जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है। तो गीता में आप देखोगे, अगर ज्ञान ध्यान से अगर सुनोगे, हर एक अध्याय में कर्म के ऊपर बात आ जाए। हर एक अध्याय में कौन या किया था, कौन झूठ बोला था, कौन चोरी किया था, कौन उपकार किया था, कौन बदमाशी किया था, वो सबका मूल्यांकन कर्म के द्वारा देखा जाता है। अभी आपको तो नंबर 12, 13 दो अध्याय लोग सुने, तो दोनों में उसका निचोड़ जो वो कर्म के ऊपर है। गाड़िका ने क्या किया था, और शेर ने क्या किया था, ये सब कर्म के ऊपर है। तो हम लोग का जो धर्म है बैलेंस है कर्म के ऊपर। पुण्य कर्म, पाप कर्म, ये दो कर्मों के ऊपर हम लोग का जो धर्म समझना, वही ऊपर हम लोग का धर्म चल रहा है। तो गीता तो ऐसा पुराण है या ऐसा धर्मीय पुस्तक है जिसके विषय में तो आप बात करते रहो तो करते ही चले जाओ, उसका कोई अंत नहीं। तो इसीलिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 2 शब्द कहने का मौका दिया, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। चलते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए, श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पण करते हैं उस प्राण, उस जीव के प्रति जो यहाँ से आज चला गया है। उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भगवान से यही विनती करते हैं, हे भगवान यो जीव जहाँ भी गया हो आपकी शरणागत हो, अच्छे पद की प्राप्ति हो, जीवन उसका कल्याणकारी मोक्ष पद पावे। इस गीता के अध्याय का जो पुण्य है हम उसको समर्पित करते हैं, और इस पुण्य के द्वारा उसका उद्धार कीजिए भगवान। करारविंदम पदारविंदम मुखारविंदम विन्वीष्यन्तं पत्रेण पुत्रस्य पुटीशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णनारायणं वन्दे कृपानं विजपथं, कृष्णद्वैपायन वन्दे कृशं वैदिवृतसुतं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती यातु व्यासं नमामि। प्रेम से गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी हमारे साथ बोलेंगे, भगवान से विनती करते हैं कि भगवान हमारा जो पुण्य आज की प्राप्ति हुई भगवान उस आत्मा के प्रति हम समर्पित करते हैं। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट शांति भवतु। सभी को पूर्ण को धन्यवाद है। आज के प्रसंग जो कथा थी भगवद गीता की श्रवण किया आपने, यही मंगल कामना करते सभी का जीवन धन्य बने, ईश्वर की अनुकंपा सभी पर हो, उसकी कृपा सब पर बरसे,
और जो जीवात्मा यहाँ से चला गया उसका भी कृतार्थ हो, संसार रूपी भवसागर से तर के ईश्वर को शरण पावे। यही हम मंगल कामना करते हुए सभी को धन्यवाद देते। जो भगवान आगे श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पण करना चाहे उस आत्मा के प्रति वो कर सकते हैं आकर के। और बुधवार को सिपिंडी श्राद्ध हम लोग करेंगे। मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी का जो कार्य है उसको करेंगे। उसके बारे में हम ग्रह मालिक को और जो उसके घर के जितने कार्यकर्ता हैं उसको समझा देंगे। अभी बाद में उसको जितना सामग्रियां हैं उसको सब आपको हम बतला देंगे। उतने तैयारी कर लेंगे तो फिर बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि थोड़ा समय लगता है उस पूजन में। तो सिपिंडी श्राद्ध जो है मध्यम षोडशी उत्तम षोडशी एक ही दिन में हम लोग संपूर्ण करेंगे। वो होगा बुधवार को सुबह हम आएंगे और सुबह ही करेंगे। जो आना चाहें और उसमें सहयोग देना चाहें सभी को मौका है। अंत में यदि मेरी मुखारबिंद से कुछ ऐसा निकला आपको ठीक नहीं लगा हो तो अपना जान क्षमा कीजिएगा। संसार में सभी कुछ है, ईश्वर के अनुकंपा पर हो। और बृहस्पतिवार को अंतिम ब्रह्म यज्ञ होगा। हमारे ख्याल से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया ग्रह मालिक द्वारा, और जो जिनको निमंत्रण है तो वही आशा करता हूँ पधारने की कृपा करें। पंडित जी आपको भी आमंत्रित किया गया है, आप पधारने की कृपा करें। और मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल ठीक नहीं लगा हो आपको तो उसको छोड़ दीजिए, अच्छे ज्ञान को ग्रहण कीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अंत में जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। सबके जय श्री राम। देखिए पहले